अनसुनी दास्तान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनूठी कहानी बुनी गई थी। यह गांव था सुनवापुर, जहां हर घर, हर पेड़ और हर गली किसी न किसी कहानी से भरी हुई थी। पर इस गांव में एक ऐसी कहानी थी जो कभी सुनी ही नहीं गई। यह थी अनसुनी दास्तान। एक ऐसी कथा जो किसी ने पूरी नहीं सुनी थी, और जिसने सुनी वह इसे कभी कह नहीं पाया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सोमेश्वर कहा करते थे कि यह कहानी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, पर आज तक किसी ने इसे पूरी तरह सुना ही नहीं। लोग कहते थे कि जिसने भी इसे सुनने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया। गांव के लोगों ने इस पर कई कहानियां बनाई थी, पर सच कोई नहीं जानता था। गांव का एक युवक अर्जुन, जो बहुत ही जिज्ञासु और निडर था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वह चाहता था कि अनसुनी दास्तान को सुने और उसे पूरी दुनिया को सुनाए। अर्जुन ने गांव के सबसे पुराने पुस्तकालय में जाकर कई किताबें खंगाल डाली, पर कहीं भी इस कथा का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। हाँ, एक पुरानी किताब में एक संकेत जरूर मिला। जो रात के तीसरे प्रहर में पीपल के नीचे खड़ा होगा उसे कहानी सुनने को मिलेगी। यह पढ़ते ही अर्जुन का रोमांच और भी बढ़ गया। उसने तय किया कि आज रात ही वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर यह कहानी सुनेगा। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अकेले पीपल के पेड़ के पास गया। हवा धीरे धीरे सर्द हो रही थी और पत्तों की सरसराहट से अजीब सी सिहरन हो रही थी। अचानक एक धीमी मगर रहस्यमयी आवाज आई। क्या तुम सच में अनसुनी दास्तान सुनना चाहते हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ, मैं इसे सुनने आया हूं। आवाज ने एक लंबी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले इस गांव में एक महान राजा रहता था, राजा प्रताप सिंह। वह न्यायप्रिय और वीर थे, पर उनके राज्य में एक भयंकर श्राप था। हर पूर्णिमा की रात गांव के किसी एक व्यक्ति को रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया जाता था। राजा ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए, पर असफल रहे। फिर एक दिन एक अज्ञात साधु ने राजा को बताया कि यह श्राप तब तक नहीं हटेगा जब तक कोई व्यक्ति इस श्राप की असली कहानी नहीं सुनेगा और उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा। पर शर्त यह थी कि जो भी इसे सुनेगा उसे इसे पूरा सुनना होगा, नहीं तो वह खुद इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। राजा प्रताप सेन ने यह सुनकर संकल्प लिया कि वह इस कहानी को सुनेगा। वह महल के सबसे गुप्त कक्ष में गए, जहां वह रहस्यमयी आवाज उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही राजा ने कहानी सुननी शुरू की, उनके आसपास अंधेरा छाने लगा। कहानी आगे बढ़ी और राजा को एहसास हुआ कि यह कहानी केवल श्राप नहीं थी, बल्कि यह उनके अपने राज्य के इतिहास का एक काला अध्याय थी। यह कहानी उनके ही पूर्वजों के एक पाप की कथा थी। उनके पूर्वजों ने एक निर्दोष आर्षी को छल से मार दिया था और उसकी आत्मा इस श्राप में बदल गई थी। जैसे जैसे राजा इस रहस्य के करीब पहुंचे, उनके शरीर में कंपन होने लगा। तभी अचानक एक जोरदार चीख आई और इतना कहते ही आवाज अचानक बंद हो गई। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसने जोर से कहा, फिर क्या हुआ? आगे बताओ। पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे महसूस हुआ कि चारों ओर घना अंधेरा छा रहा है। वह उठने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी उसे याद आया, कहानी पूरी सुने बिना कोई बच नहीं सकता। उसने घबराकर चिल्लाया, कृपया मुझे पूरी कहानी सुनाओ। तभी एक हल्की हंसी गूंजी और आवाज फिर से बोलने लगी। राजा प्रताप सिंह ने पूरी कहानी सुनी, और जैसे ही कहानी समाप्त हुई, वह श्राप समाप्त हो गया। पर एक शर्त थी, जो भी इस कहानी को सुनेगा उसे इसे आगे सुनाना होगा, नहीं तो यह श्राप फिर से जाग जाएगा। अर्जुन का मन कांप उठा। उसे समझ में आ गया कि अब यह जिम्मेदारी उसकी थी। अगली सुबह अर्जुन गांव लौटा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न भय न संतोष, बस एक अजीब सी शांति। गांव वालों ने पूछा कि उसने क्या सुना, पर अर्जुन कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बीत गए और धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। वह अकेला रहने लगा। उसकी आंखों में एक खालीपन था। एक दिन गांव वालों ने उसे पीपल के नीचे मरा हुआ पाया, पर उसके हाथ में एक पत्र था। मैंने अनसुनी दास्तान सुनी, पर इसे आगे नहीं सुना पाया। अब यह श्राप फिर जागेगा।
क्या तुम इस कहानी को आगे सुनाना चाहोगे या ये फिर से अधूरी रह जाएगी?